आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज। मैं आज उपस्थित हूँ मंझियामा ग्राम में, और मंझियामा ग्राम में 16 तारीख से आज 26 तारीख हो गया। किसानों का लगातार यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रही थी, और यहीं के रहने वाले हैं। हमारे माननीय पैक्स अध्यक्ष भी हैं माधव जी, जिन्होंने इस प्रदर्शन में, ये जो किसानों का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, 11वां दिन था आज, और 11 दिन में एक भी दिन उन्होंने उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसका वजह क्या है, उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। आपके सभी चैनल के दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार। आप हमारे गांव में आए। हमारे गांव में धरना चल रहा था हमीद नगर पुल परियोजना को लेकर के। इस विषय में आपने हमसे प्रश्न किया कि आप 10वें दिन 11वें दिन तक इस धरना में क्यों नहीं उपस्थित हुए। तो मैं थोड़ा सा आपको विषयगत अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम का एक प्रारूप होता है, उसको एक प्रारूप दिया जाता है, और बिना प्रारूप का कोई भी कार्यक्रम यदि किया जाए तो उसको मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि हमारा गांव अनुशासित गांव है या शिष्टाचार से परिपूर्ण होते हुए इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सबसे पहले 2-3 सवाल हैं मेरे नहीं उपस्थित होने के पीछे कारण। एक तो कि जब ये पूरे आम किसान जनमानस के मामला को लेकर के यह धरना था, तो हमारे गांव में एक आम सभा की बैठक बुलानी चाहिए थी। देखिए, कार्यक्रम का अध्यक्षता तो कोई भी करता है, कार्यक्रम का अध्यक्ष कोई होता है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि अध्यक्ष कोई नहीं होता है, अध्यक्ष तो होना ही है। लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। उनको एक गांव में आम सभा करनी चाहिए थी। आम सभा कर करके लोगों से राय विमर्श करना चाहिए था कि आप लोग को हम ये सूचित करते हैं कि फलना तारीख से ऐसे ऐसे मामला ब्रह्मोत्तर बकास या हम लोग का पटवन का सुविधा जो नहीं मिल रहा है, इसके विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। दूसरा, एक जगह का चयन गलत, जहां विद्यालय जो शिक्षा का मंदिर है उसको राजनीति से जोड़ करके अपवित्र करने का जो काम हुआ है, इसका भी मैं समर्थक नहीं हूं। किसान की मांग को बखूबी रखना चाहिए, धरना प्रदर्शन होनी चाहिए, किसानों के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। मैं इसके लिए एक धन्यवाद देता हूं, और हमेशा किसानों के हित की बात मैं करता हूं, हमेशा किसानों का साथ देने का भी मैं बात रखता हूं। लेकिन एक तरफ हम किसान को हित करके देख करके और दूसरे हम अपने पैर में कुल्हाड़ी भी नहीं मार सकते हैं। तीसरा कारण यह है कि अब इस कार्यक्रम के लिए कोई विभागीय आदेश लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। चौथी कारण है कि हमारे 16 तारीख से हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। 15 तारीख को हमारे पिताजी को एक पुरानी केस है 2003 का, उसमें उनका बेल टूट गया था, तो उसमें हम अपने पिताजी को हाजिर कराए थे, जिससे उनका हम बेल प्रक्रिया में लगे हुए थे। हम सोचे अनिश्चितकालीन धरना है, कुछ दिन में फ्री हो जाएंगे उधर कोर्ट की प्रक्रिया से, उसके बाद हम इस धरना में शामिल होंगे। लेकिन अचानक इन लोगों का जो धरना था उसका एक राजनीतिक मोटिव था। इनका मोटिव ये था कि हम लोकल पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग हैं, और इन्हीं लोग के घर परिवार का एक जो है बिहारी कलम नाम का एक चैनल चलाता है, जो जैसा कि जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको लेकर के वहां बैठे किसानों को उकसा रहे थे। जो हमारे गांव के अभिभावक थे, जो थोड़ा सा ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, वैसे लोगों को वो उस्का रहे थे कि आपके धरने में पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, अगला चुनाव आएगा तो उनका आप खुलकर विरोध कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, आप अभी स्पष्ट कीजिए। इस टाइप का इन लोग का मोटिव था। तो ये लोग एक बैनर के तले अपना चेहरा चमकाने के लिए दूसरे के छवि को धूमिल कर रहे थे, और एक गंदी राजनीति को मनसा में पाले हुए थे। हमने इस चीज को देखते हुए, हमको तो अपना अधिकार था कि हम पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते हम पूरा इस धारणा का विरोध करते जब इस तरह की मामला आई थी। लेकिन हम किसानों के हित की बात को देखते हुए हम इस धारणा में शामिल नहीं, यही मेरा कारण था। देखिए, इन्होंने बताने का काम किया कि इनकी कुछ समस्या थी जिसके कारण ये नहीं उपस्थित हो पाए। दूसरी चीज इन्होंने बताने का काम किया कि वो जो जगह है, जो स्कूल है, वो शिक्षा का धर्म स्थल है, शिक्षा देने वाली वो जगह है, उस जगह पे इस तरह का प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए था। जो प्रदर्शन है वो कुछ उचित जगह पे करना चाहिए था। इनका और कहना था कि ये जो इतनी बड़ी जो काज लेकर जो भी लोग जिन्होंने इसमें कदम को उठाए,
और कदम को उठाने के बाद किसी से बिना निर्णय लिए हुए उन्होंने इस कार्य को शुरू किए। ये इनकी सारी आपके सामने ये बात को रखे। सर, आपसे थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आज 11वां दिन था और प्रधान महासचिव आए हुए थे दिवेश जी, और उनकी मार्गदर्शन के माध्यम से आज इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कर घोषणा किया गया। देखिए, देवेश ठाकुर जी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं अभी वर्तमान में, और वो आए हैं। कुछ हमारे यहाँ किसानों के साथ समस्याएं हैं जो आज विगत 70-80 वर्षों से उस जमीन को काबिज किए हुए हैं, जोत रहे हैं, फसल को अपना उपजा रहे हैं, काट रहे हैं, और उस जमीन को बकास्त बता दिया गया है। और बकास्त के बाद न उन लोगों को आज तक नोटिस दिया गया है, न कुछ किसी प्रकार उनका मालिकाना अधिकार के तौर पर कोई कागजी उनको प्रमाण नहीं दिया गया है। तो इन सब चीजों को देवेश बाबू की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इन सब चीजों का मुद्दा को हम उठाएंगे, और पटवन वाली नक्शा जो है, जो हमारे जगदेव बाबू का जो पुराना सपना था, उस नक्शा को लागू कराने को लेकर के जो किसानों का मुख्य रूप से मांग था, उसको आश्वस्त कराते हुए वो धरना को समाप्त कराए हैं। इसलिए उनका हम सभी ग्रामवासी, पंचायत स्तर के हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो भी हमारे पीड़ित किसान बंधु हैं, उन सब के तरफ से हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बात करने के लिए। आप देख रहे थे BRJ टीवी जनता की आवाज में दिलीप कुमार। धन्यवाद।